सोचिए, आपकी जिंदगी एकदम सही चल रही हो और अचानक एक पल में सब कुछ बिखर जाए। वो लोग, वो सपने, वो खुशियां, सब कुछ खो जाए। जब दर्द इतना गहरा हो कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन लगे, तब क्या करेंगे? लेकिन अगर मैं कहूं कि दुख केवल पीड़ा ही नहीं देता, बल्कि वो आपका सबसे बड़ा शिक्षक भी बन सकता है। शेरल सैंडबर्ग ने अपनी किताब हाउ टू सफर वेल में अपने जीवन के सबसे कठिन दौर की कहानी साझा की है। अपने पति दवे गोल्डबर्ग की अचानक मृत्यु के बाद वो टूट गई, लेकिन इस अंधेरे से निकलकर उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। आज हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के सबसे प्रभावशाली सबक और प्रैक्टिकल उदाहरण देंगे, जो आपको मुश्किल समय में सहारा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जब अनहोनी हो जाए। शेरल सैंडबर्ग की जिंदगी तब बिखर गई जब उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई। एक खुशी भरे वेकेशन के दौरान एक पल में सब बदल गया। वो गहरे सदमे, गिल्ट और अकेलेपन से घिर गई। ऐसा लगा जैसे जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। सीख 1, दर्द को स्वीकार करना ही पहला कदम है। किसी भी प्रकार की तकलीफ से बाहर आने के लिए सबसे पहला कदम है उसे स्वीकार करना। उदाहरण, अगर किसी का बिजनेस फेल हो जाए तो अक्सर लोग खुद को दोषी मानने लगते हैं, लेकिन दर्द को स्वीकार करने और अपनी गलती से सीखने की ताकत आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अध्याय 2, सपोर्ट सिस्टम की ताकत। शेरल ने महसूस किया कि अकेले दर्द सहना और खुद को दुनिया से दूर कर लेना सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और कलीग्स का सहारा लिया। सीख 2, मदद मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। दुख में अपने जज्बात बांटना आपको हल्का कर सकता है। जब आप अपनी तकलीफों के बारे में बात करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी छात्र ने एग्जाम में फेल कर दिया। अगर वो इस बारे में अपने टीचर या दोस्तों से बात करता है तो उसे नए आइडियाज और मोटिवेशन मिल सकता है। अध्याय 3, खुद से दया का व्यवहार करें। दुख के समय लोग खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। शेरल भी इसी जाल में फंसी थी, लेकिन उन्होंने सीखा कि सेल्फ कंपैशन यानी खुद से दयालु व्यवहार करना कितना जरूरी है। सीख 3, खुद को उसी तरह माफ करें जैसे आप दूसरों को करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त किसी मुश्किल में है तो आप उसे सांत्वना देते हैं, तो फिर अपने लिए भी वही दयालुता क्यों नहीं? उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद खुद को कोसता है तो उसे एक डायरी में लिखना चाहिए कि वो खुद को कैसे सांत्वना देगा, जैसे वो अपने दोस्त को देता। अध्याय 4, दुख में भी अर्थ खोजना। शेरल ने महसूस किया कि दुख से भागने की बजाय उसमें अर्थ खोजना ज्यादा फायदेमंद है। हर दर्द एक सबक लेकर आता है, बस उसे पहचानना जरूरी है। सीख 4, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, पीड़ा के बाद विकास। ट्रॉमा के बाद लोग अक्सर ज्यादा दयालु, समझदार और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक्सीडेंट में अपनी टांग खो बैठता है, वो लोगों को हिम्मत देने वाला मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। अध्याय 5, खुशी और दुख साथ साथ चल सकते हैं। शेरल ने सीखा कि दुख और खुशी विरोधी नहीं होते। आप एक ही समय में दुखी भी हो सकते हैं और खुशी भी महसूस कर सकते हैं। सीख 5, आभार जताना दुख को हल्का कर सकता है। जब आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देते हैं तो दुख का बोझ हल्का महसूस होता है। उदाहरण, अगर किसी ने अपने करीबी को खो दिया है तो वो उस इंसान के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद कर सकता है और उनके लिए आभार प्रकट कर सकता है। अध्याय 6, ऑप्शन बी अपनाना। जब आपका प्लान अब फेल हो जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती। शेरल कहती है कि ऑप्शन बी को अपनाना ही असली ताकत है। सीख 6, नए रास्ते पर चलने की हिम्मत रखें। जब पुराना सपना टूट जाए तो एक नया सपना देखने की हिम्मत करें। उदाहरण, एक एथलीट जो चोट की वजह से खेल नहीं सकता, वो एक सफल कोच या स्पोर्ट्स मेंटर बन सकता है। अंतिम विचार, शेरल सैंडबर्ग की हाउ टू सफर वेल हमें सिखाती है कि दुख को गले लगाना ही असली साहस है। अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, दर्द आपको तोड़ नहीं सकता, सपोर्ट मांगना ताकत है। खुद के साथ दयालु बने। हर दुख में एक सीख छुपी होती है। ऑप्शन बी को अपनाकर आप फिर से मुस्कुराना सीख सकते हैं। आपकी कहानी, क्या आपने कभी किसी मुश्किल समय में खुद को फिर से खड़ा किया है?
कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को भी प्रेरित कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।